आपको फायदा होगा, वो ज्यादा जरूरी है। बनस्पत के वो जो जादुई पुड़िया के पीछे लोग भागते हैं, वो ठीक नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा संकेत दिया। आहार विज्ञान की जब बात करते हैं, ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, तो किसी जातक का यदि नकारात्मक ग्रह कोई बैठा हुआ है और वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें करने से वो आदमी ड्रिंक करने लगता है, मांसाहारी हो जाता है, या वो सारे जो जिन आचरण की हम निंदा करते हैं सात्विक हिसाब से, उन सबको करता है, तो क्या वो नकारात्मक परिणाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं, या उसकी किस्मत में ऐसा लिखा ही है कि वो करेगा ही करेगा? मैंने ऐसे लोग देखे कि बहुत शुद्ध शाकाहारी परिवारों से आते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो मांसाहार की तरफ चले गए। हिसाब से तो उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। भगवान ने कहा आदमी 3 प्रवृत्ति का, राजसिक, सात्विक और तामसिक। जिसकी प्रवृत्ति तामसिक होगी वो करेगा ये, करेगा। अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया तो उसको बोल सकता है भाई ये ठीक नहीं है, इसको कम करो, इसको ऐसे करो, भगवान पे ध्यान करो, कुछ चीजें योगा करो आप, उस चीजों में अपने दिमाग से, क्योंकि अपना भी कर्म का बहुत महत्वता है। अगर कर्म की महत्वता नहीं होता तो गीता ही बेकार, हर ग्रंथ बेकार। तो वो कर्म को आदमी एक गुरु है या कोई आदमी अच्छी तरह समझा सकता है। बनस्पत की ये कि आप ये पुड़िया ले जाइए और रख लीजिए, आप शराब पीना छोड़ दीजिएंगे, वो नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, आप खुद भी एक रोल मॉडल हैं और बहुत से लोग आपको आदर्श मानते हैं। आपने एक बहुत छोटे स्थान से लेकर के बहुत ऊंची यात्रा आपने की है और बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़े हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपने अपने जीवन का जिनको संबल बनाया? अगर हम आपसे शेयर करें आपकी बात, तो किस तरह से व्यक्ति का आचरण और जीवन में किन बातों का ध्यान उसको मोटा मोटी तौर पर रखना चाहिए कामयाब होने के लिए? 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आदमी को निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए, क्योंकि भगवान है, बिल्कुल उसको निर्भय हो जाए। और निर्भय होने के बाद अगर उसमें दया रहेगी, दया रहे, तो ये दोनों चीजों का जो सम्मेलन, कॉम्बिनेशन होता है, वो आदमी को काफी दूर तक एक अच्छा आदमी बनने। महावीर की बात, भगवान महावीर की बात आपने की कि आप साहसी भी हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका करुणा और दया, निर्भय रहें और दया रहे। निर्भय मतलब निडर रहो, कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये डर से ही सब कुछ होता है। अगर आप निडर हैं कि भाई जो होगा वो अच्छा हो रहा है और जो होगा हम ठीक करेंगे, और उसके साथ दया भी हो, तो फिर कुछ नहीं रहेगा। हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो सोच है, या हमारा आचरण भी चूंकि सोच के आधार पर बनता है, उसके बारे में और आपसे थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। कुछ स्पिरिचुअल जो आपका संदेश है वो हम लेना चाहेंगे कि किस तरह से हमें अपने जीवन में विचारों को, परेशानी के क्षणों में किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, और बहुत अगर अच्छा समय है तब भी हमें कितना संतुलित रहना चाहिए। सोच में है कि हर ग्रह जो हमारे में, एस्ट्रोलॉजिकल हर ग्रह एक माता पिता, गरीब आदमी केतु, राहु राक्षस, भाई बहन, अगर हम अपने जीवन में अगर ग्रहों को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी सेवा करें। और पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी में देखा, अगर शुक्र वीक है, आप औरत जात के सम्मान करिए, अपने पत्नी की सेवा करिए, वो शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। तो अगर आप ये चीज करना शुरू कर दें तो आपके बहुत सारे ग्रह भी ठीक हो जाएंगे, और ये मंत्र तंत्र ये सब चीजों की जरूरत भी नहीं रहेगी। जी, और ये इसके पीछे लॉजिक, एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तकनीकी बात और बहुत वैज्ञानिक मान्यता आपने हमें दी है कि यदि आप कोई भी रत्न पहनते हैं, आप कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो आपके ग्रह हैं, आपके जो परिवार के लोग जुड़े हैं, आप जिस समाज में जिन लोगों के साथ आपका वास्ता है, उनके साथ आपका व्यवहार और आचरण, आपका जो सोच है वो ठीक नहीं है, तो उसके परिणाम आपको कभी भी बेहतर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप यदि बहुत बड़ा पुखराज पहन लीजिए, लेकिन गुरुओं के यदि उनके प्रति मन में आदर नहीं है तो वो कुछ करने वाला नहीं है। कमोबेश ऐसा एक हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। डॉक्टर शंकर जी से बातचीत के दौरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। मित्रों, आपका विशेष धन्यवाद कि आप अपने जिंदगी का सब समय छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर हमारे साथ जुड़े रहे। जी जागरण की पूरी टीम की तरफ से हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर शंकर अडावल जी के साथ अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर।